चलिए सभी बच्चों का आपके इस चैनल में स्वागत है। यह कक्षा 10 मॉडल पेपर 2023-24 विषय हिंदी का है। यह बहुत आपके लिए यह 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। पूर्णांक 70 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है आज हम लोग उनको देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाता है और यह कुल संख्या इसकी 20 होगी। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। OMR को जो रंगना है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही रंगना होता है। ठीक है, जेल पेन का या किसी प्रकार की पेन का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसे आप OMR सीट पर रंगेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय, इनका आंसर होगा द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक। अगला है चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह विधा है इसकी निबंध। अगला प्रश्न भी आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 3 गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न और क्या दिया गया है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की जो समयावधि है आप इसको जानेंगे, यह 1919 से 1938 तक है। अगला प्रश्न है नील का निर्माण भी किस विधा की रचना है? यह विधा है आत्मकथा। आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग। प्रश्न 7 में क्या दिया है? मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन की है। प्रश्न 8 भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। ठीक है बच्चों, पूरे वीडियो में बने रहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जिससे आपकी परीक्षाओं में हूबहू मिलने का चांस बना रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखा जाए। प्रश्न नंबर 9 आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है सन 1843 से अब तक है। आगे प्रश्न 10 मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो है ऑप्शन डी रीतिकाल के कवि हैं मतीराम। चलिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 में क्या है? प्रश्न 11 हास्य रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जरूर पूछता है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव सभी बच्चे जानते हैं हास होता है। आगे प्रश्न नंबर 12 सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आया मनु, यानी जिस भक्ति में मनु मानो जनु जानो मनहु जनु ऐसा कुछ आए वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 के बाद देखते हैं लोग प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? सभी बच्चे जानते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 10 को देखिए। आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है। कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग जो है इसका सही जवाब होगा आ उपसर्ग। देखिए सबसे आगे लगा उपसर्ग पहले लगाया, आ लगा हुआ है तो आ उपसर्ग। ठीक, प्रत्यय बाद में है। 15 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 16 पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं। 17 में प्रश्न नंबर 17
आंसू का तत्सम, आंसू का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम पूछ रहा है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए अश्रु। ठीक, प्रश्न नंबर 18, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जैसा कि शब्द से भी पता चल रहा है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है, कर्तृवाच्य की में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 19, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति लिखना है, तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक, और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, बचपन सर्वनाम है नहीं, मनुष्य, तो सर्वनाम क्या है? ऑप्शन सी वह। तो बच्चों, यह इस मॉडल पेपर का भाग 1 है। जल्द ही हम भाग 2 लेकर आ रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।